सार संग्रह के टूडेज करंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के नए टॉपिक में हम बात करेंगे इंडोनेशिया बना ब्रिक्स के नए विकास बैंक का नया सदस्य, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। और यह टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यह नया सदस्य बना हुआ है, तो इसके बारे में आपको अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो इंडोनेशिया बना ब्रिक्स का नया सदस्य, ठीक है। और ये चर्चा में क्यों है? तो प्यारे बच्चों, यह इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का यह सदस्य बनने जा रहा है। और यह कौन सा सदस्य बनेगा बच्चों? तो यह कौन सा सदस्य बनेगा? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो यह 9वां सदस्य के रूप में यह एनडीबी में शामिल हो रहा है। क्योंकि इससे पहले एनडीबी में वर्तमान में कितने सदस्य देश थे? तो 8 सदस्य देश पहले एनडीबी में शामिल थे। अब यह एक नया सदस्य जुड़ जाएगा है, तो इनकी कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या अब कितनी हो गई? तो प्यारे बच्चों, इनकी कुल संख्या 9 हो गया है। तो यह आप गलत मत करेंगे, 8 पर टिक लगाएंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। इस ठीक है। और नए सदस्य के रूप में यह 9वां देश बन जाएगा। तो यह न्यू डेवलपमेंट बैंक के इसलिए यह चर्चा में रहा है, ठीक है। इसके प्रमुख बिंदु के बारे में हम बात करें तो इसके प्रमुख बिंदु हैं 25 मार्च 2025 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है बच्चों? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांटो ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष दिल्मा वान रूसेफ के साथ बैठक के दौरान इसकी इन्होंने घोषणा किया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्य इंडोनेशिया बनने जा रहा है। और हम न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के वर्तमान सदस्य की बात करें तो एनडीबी में वर्तमान 8 सदस्य देश हैं। और इंडोनेशिया कौन सा? इंडो इंडोनेशिया यह 9वां सदस्य। इंडोनेशिया कौन है बच्चों? तो यह 9वां सदस्य के रूप में यह शामिल होने जा रहा है। और हम बात करें इंडोनेशिया अभी हाल ही में ब्रिक्स में भी यह शामिल हुआ है, ठीक है। तो ब्रिक्स में यह 10वां सदस्य के रूप में यह इंडोनेशिया शामिल हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हम ब्रिक्स के बारे में हम बात करें तो ब्रिक्स के यह बारे में बात करें तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है बच्चों? तो इसमें बी से ब्राजील, बी से ब्राजील हो गया, आर से रूस होगा, आई से भारत, और सी से चाइना, और एस से दक्षिण अफ्रीका। यानी यह 5 देशों का समूह है जो ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ था बच्चों? तो दक्षिण अफ्रीका 2010 ईस्वी में ब्रिक्स का सदस्य बना हुआ है। और ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब किया गया था बच्चों ब्रिक्स का? तो इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया है, ठीक है। और अभी वर्तमान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो 2025 ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। और 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था बच्चों? तो 2024 रूस में आयोजित किया गया था। तो यह आपको यह जानने की जरूरी है। और ब्रिक्स सदस्य देशों के द्वारा ही यह न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया गया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के हम बारे में बात करें तो एनडीबी की स्थापना के हम बारे में बात करें, एनडीबी की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब किया गया है बच्चों? तो 2015 ईस्वी में एनडीबी की स्थापना किया गया है। तो ये सारी जानकारी आपको याद करके रखना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस निश्चित ही पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो यह ब्राजील के फोर्टलेजा में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में यह न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में घोषणा किया गया था। और इसकी स्थापना 2015 में किया गया है। और इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो संस्थापक देश के बारे में हम बात करें तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, यानी यह ब्रिक्स देश के संस्थापक सदस्य हैं। कौन 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 है बच्चों? तो यह ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं। और नए सदस्य के बारे में बात करें तो बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र, यह 3 नए देश हैं। और नया में कौन सा देश जुड़ गया है? तो नया में इंडोनेशिया जुड़ा है। और इंडोनेशिया कौन सा क्रम का हो गया है? तो यह 9वें सदस्य देश के रूप में, कौन सा 9वें सदस्य देश के रूप में इसमें शामिल हुआ है। ठीक है। और वर्तमान में इनके कुल संख्या कितनी थी? अब 8 हो गया है। और इंडोनेशिया एक शामिल हो जाएगा तो इनकी कुल संख्या अब 9 हो जाएगा। ठीक है। और एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का? तो इसका मुख्यालय चीन के संघाई में है। और क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? तो भारत, अफ्रीका, अमेरिका और यूरेशिया, यह क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या कितनी है? तो इनकी क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या 4 है, जो इसका आयोजन किया गया है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रूसेफ, एनडीबी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में बच्चों? तो इसके अध्यक्ष की हम बात करें तो डिल्मा रूसेफ, ये एनडीबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और वहीं हम बात करें आपसे कि ब्रिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो इसने जिम ओ नील के द्वारा ब्रिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है। और यह क्वेश्चन पूछा गया है तो इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे कि ब्रिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? तो जिम ओ नील के द्वारा किया गया है। और शुरू में कितने देश थे? तो शुरू के यह 4 देश थे। और इसमें साउथ अफ्रीका जब शामिल हो गया तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। और साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ है? तो यह 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ है। तो ये सारे जानकारी आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न है। तो यह अभ्यास प्रश्न क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 9वां सदस्य देश कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है बांग्लादेश
ऑप्शन डी है मिस्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करें। और अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।